हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो आज की क्लास के अंदर अपन एक और नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी अपन बात करें तो इससे पहले जस्ट अपन ने यहाँ पे सम्मिश्र संख्या के ऊपर अच्छे से यहाँ पे बात कर ली है कि जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो अपने पास किस प्रकार से चीज़ें निकल के आती है, क्या कुछ थ्योरी उसकी बनती है, क्या कुछ अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट वहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। सभी टॉपिक्स के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे बात कर ली है। जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो अपना स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अपन को देखने को मिलता है और वो चैप्टर अपन ने अच्छे से ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी अपन बात करें तो अपना ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। अभी अपन बात करें तो आज की क्लास अपनी ये इस वाले टॉपिक को लेकर पहली क्लास यहाँ पे रहेगी। आगे अपन लगातार 10 से 12 क्लास के अंदर कंप्लीट जो कुछ भी थ्योरी जो कुछ भी कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे उन सभी चीज़ों को अच्छे से अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज की जो अपनी ये क्लास होगी इस क्लास के अंदर पहले अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर शामिल है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से आगे अपन जैसे ही अपनी जो 10 से 12 क्लास होगी किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको अपन देखेंगे वो अपन आज की क्लास के अंदर जानने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे किस प्रकार से अपनी जो टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम होती है उसमें कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। फिर अपन यहाँ से अपनी जो क्लास है पहली क्लास इससे इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्टिंग में अपन सम्मिश्र फलन पर आधारित कुछ जो प्रारंभिक शब्दावली है उसके ऊपर बात करेंगे। कैसे कि जैसे अपन सम्मिश्र चर की बात करते हैं तो सम्मिश्र चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद में अपन देखेंगे सम्मिश्र चर का जो फलन है, सम्मिश्र चर का फलन है वो कैसे अपने पास डिफाइन होता है, क्या कुछ इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि सिंगल वैल्यू फंक्शन और उसके साथ में जो मल्टी वैल्यू फंक्शन है वो किस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। अपनी जो ये क्लासेज है वो कंसेप्ट बेस्ड क्लास यहाँ पे रहेगी, यानी कि जो कुछ भी कंसेप्ट जो कुछ भी थ्योरी इन टॉपिक्स को लेकर अपन को देखने को मिलेगी वो सभी अपन यहाँ पे कवर करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जब अपन सम्मिश्र चर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सम्मिश्र चर का फलन क्या होता है और अपन सिंगल वैल्यू और साथ में मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होता है। इससे पहले अपन बात करें तो अपन पहले थोड़ा इस चैप्टर के अंदर जो अपना सिलेबस है कौन कौन से टॉपिक शामिल है उसकी अपन बात करें तो अपन देखेंगे पहले अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। जब अपन सम्मिश्र चर की बात करते हैं तो सम्मिश्र चर किस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है इसके ऊपर अपन पहले बात करेंगे कि सम्मिश्र चर किस प्रकार से डिफाइन होता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, यानी कि सम्मिश्र फलन है इसके ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से अपन वास्तविक संख्या निकाय की बात करते हैं तो वहाँ पे अपने पास क्या है, रियल फंक्शन की अपन बात करते हैं। लेकिन अभी अपन सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो सम्मिश्र संख्या के ऊपर अपने पास जो फंक्शन डिफाइन होगा वो सम्मिश्र फलन के रूप में अपने पास निकल के आएगा। उसके बाद में अपन लिमिट देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। अभी अपन बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों ही टॉपिक अपन जब अपन स्कूलिंग लेवल वाला जो अपना पोर्शन करते हैं, जब अपन वास्तविक संख्या निकाय को पढ़ते हैं, वास्तविक यानी कि रियल नंबर को अपन पढ़ते हैं तो वहां पर भी अपने पास जो रियल फंक्शन होता है उसके अंदर अपन लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी जो अवकलनीयता है वो अपन देखते हैं। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे जो सम्मिश्र विश्लेषण अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी फिर से अपन को लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये देखने को मिलेगी। ये किस प्रकार से सम्मिश्र संख्या के ऊपर, सम्मिश्र फलन के ऊपर अपन जब इनको देखते हैं तो कैसे क्या कुछ डिफाइन होके निकल के आ रही होगी, हर एक चीज़ों को अपन अच्छे से बड़े ही डीप लेवल से अपन देखेंगे। उसके बाद में अपने पास एक नया टॉपिक निकल के आएगा इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन क्या होता है इसके ऊपर अपन अच्छे से यहाँ पे बड़े ही डीप तरीके से चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद में हार्मोनिक फंक्शन अपने आप में क्या होता है, यहाँ से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन
अपन को देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण, इसकी अपन बात करें तो ये अपने पास कैसे यहाँ पे निकल के आता है, इसकी अपन बात करें तो यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, और एक क्वेश्चन यहाँ से, एक से दो क्वेश्चन इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से जब अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, जब अपन देखते हैं कि एग्जाम में जो टीचिंग लेवल की एग्जाम होती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो या फिर सेकेंड ग्रेड की, तो यहाँ पे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो अपन को देखने को मिलेंगे ही, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकते हैं। कैसे? एक एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे इन टॉपिक से अपन को देखने को मिलेंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 3 से 4, 4-5 क्वेश्चन जो है यहाँ से अपने पास कवर होके आएंगे, और 3 से 5 क्वेश्चन है अपने आप में बड़ा नंबर यहाँ पे अपन को देख दिला के जाता है, क्योंकि जैसे ही अपन इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस अपने आप में क्या है, छोटा है, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या है वो अपन को ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को अपन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, और आगे लगातार 10 से 12 क्लास के अंदर कंप्लीट चैप्टर जो है इसको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी अपन देखते हैं कि समिश्र चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करने से पहले अपन देखते हैं कि जब अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं तो समिश्र संख्या के अंदर समिश्र फलन की अपन बात करते हैं, वहां पर भी क्या है, अपन को रियल चर, रियल जो वास्तविक चर अपन को देखने को मिलता है, रियल वेरिएबल अपन को देखने को मिलता है। तो वहां पे अपन क्या कुछ देखते हैं, जैसे ही अपन वास्तविक फलन की अपन बात करते हैं, वास्तविक फलन की अपन बात करते हैं, वास्तविक फलन की अपन बात करते हैं तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। और यहाँ पे अक्स क्या है, अक्स है, उसको अपन रियल नंबर से यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे ही अपने पास कोई फलन यहाँ पे दे रखा होगा एफ ऑफ एक्स टाइप का, यहाँ पे अक्स की वैल्यू अपन रियल नंबर से उठा के रखेंगे, और जो कुछ अपने पास प्राप्त होगा वाई अपने पास जो प्राप्त होगा वो भी यहाँ पे क्या है, आर से ही अपन को देखने को मिलेगा। तब तो अपन क्या बोलते हैं कि ये y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है। तो यहाँ पे जो अक्स है, अक्स क्या है, अक्स को अपन चर बोलते हैं। और कौन सा चर बोलते हैं, स्वतंत्र चर अपन बोल रहे होते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र चर इसको अपन बोलते हैं। क्यों स्वतंत्र चर अपन बोलते हैं, इसकी भी अपन बात करेंगे। y की जब अपन बात करें तो ये अपने आप में क्या है, ये भी एक चर ही होता है, ये भी क्या है, चर ही होता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, परतंत्र चर इसको अपन बोल रहे होते हैं, परतंत्र चर। यानी कि ये जो अक्स है ये तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जैसे अपन y की बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट चर होता है। क्यों? क्योंकि अक्स, अक्स की अपन बात करेंगे, फलन है अपन को y बराबर एफ ऑफ अक्स, ये दे रखा होगा। तो जैसे ही अपन अक्स की बात करेंगे तो अक्स अपने अकॉर्डिंग अपन क्या है, आर से अपन लेंगे। तो जैसे जैसे अक्स की वैल्यू अपन आर से लेते चले जाएंगे तो ये अपनी स्वेच्छा से अपन लेंगे, तो इसको अपन क्या है, स्वैच्छिक चर अपन बोलते हैं, स्वतंत्र चर अपन बोलते हैं। यानी कि जो कुछ भी अपन ले रहे होंगे वो अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें पुट करते हैं, और जो कुछ भी इसके अंदर अपन रखेंगे फिर वापस अपने पास जो y प्राप्त होगा वो भी क्या है, r से ही अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन ये r क्या है, r अपने आप में परतंत्र होगा, डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि अक्स अपन जो रखेंगे उसके आधार पे अपन को y प्राप्त होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कि एग्जाम्पल की अपन बात करें इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से अपन को फलन यहाँ पे डिफाइन करके दे दिया। अब ये एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये यहाँ पे y है, इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन x का मान किससे लेंगे, x का मान अपन r से लेंगे, तो अपने पास y है, y भी अपन को r में ही देखने को मिलेगा। r क्या है, r यहाँ पे रियल नंबर है। तो जैसे ही अपन इसको ग्राफ के रूप में इस प्रकार से दर्शाना चाहे तो अपन देखते हैं कि इधर अपन x लेते हैं तो इधर अपने पास क्या है, एफ ऑफ x प्राप्त होता है, जिसको अपन y बोल रहे होते हैं। तो जैसे जैसे अपन x लेंगे इस प्रकार से, ये मूल बिंदु है, ऐसे ऐसे अपने पास एफ ऑफ x y का मान इधर प्राप्त होगा, और ये क्या है, ये वापस r के रूप में ही अपन को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से वास्तविक फलन के अंदर अपन देखें
तो वास्तविक चर जो है अक्स अपन को देखने को मिलता है, वाई अपन को देखने को मिलता है। अक्स को अपन स्वतंत्र चर यहाँ पे बोलते हैं और वाई को परतंत्र चर अपन बोल रहे होते हैं। आगे जैसे ही अपन इसके ऊपर आते हैं, जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चीजें कुछ इससे हटके अपन को देखने को मिलती है। क्यों हटके देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे अपन सम्मिश्र संख्या के ऊपर फलन को परिभाषित कर रहे होते हैं। सम्मिश्र संख्या के ऊपर फलन को यहाँ पे परिभाषित अपन करते हैं और सम्मिश्र संख्या को अपन क्या लेते हैं? सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y इस प्रकार से अपन देखते हैं। और जब अपन फलन की बात करते हैं तो इस प्रकार से f ऑफ z बराबर w ऐसे अपन देखते हैं, जहाँ पे w क्या है? w वापस u प्लस v आयोटा इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अक्स जेड क्या है? जेड एक सम्मिश्र संख्या होगी। जहां पे सम्मिश्र संख्या की बात करें तो इसको अपन अक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में डिनोट करते हैं। जहां पे अक्स क्या है? अक्स की अपन बात करें तो अक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। जैसे ही अपन वाई की बात करें तो वाई यहाँ पे क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन क्या है? एफ ऑफ जेड बराबर डब्लू इस प्रकार से कोई फंक्शन होगा। जहां पे अपन जेड इस फंक्शन के अंदर रखेंगे तो अपने पास डब्लू टाइप की कोई एक वापस सम्मिश्र संख्या ही अपन को देखने को मिलेगी। तो इसको अपन बता रहे हैं कि ये भी वापस क्या है? u प्लस वी आयोटा के रूप में देखने को मिलेगी। तो डब्लू अगर सम्मिश्र संख्या होगी तो इसका भी अपने आप में इमेजिनरी पार्ट होगा, इसका भी अपने आप में रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट की अपन बात करें तो वो आयोटा के साथ में अपन को प्राप्त होता है। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड इसमें रखेंगे तो ये डब्लू प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये यू है, यू प्लस वी आयोटा के रूप में होगा। और यू अपने पास क्या है? यू की अपन बात करें तो ये रियल पार्ट ऑफ डब्लू, इसको अपन रियल पार्ट ऑफ डब्लू बोल रहे होंगे। और जैसे ही अपन वी की बात करेंगे तो वी की अपन बात करें तो इसको अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्लू इस प्रकार से अपन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? जेड की अपन बात करें तो जेड क्या है? जेड की अपन बात करें तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से अपन लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से डिफाइन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बात करें तो ये इस प्रकार से डिफाइन होता है a प्लस बी आयोटा। जहां पे अपन बात करें तो a एंड b की बात करें तो ये क्या है? ये तो रियल होते हैं। a और b क्या है? रियल होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन a प्लस बी आयोटा करते हैं, b को अपन आयोटा से गुणा अपन करवा देते हैं, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अपने पास परिभाषित हो जाता है। सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जैसे ही अपन z की बात करेंगे इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर c से अपन लेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन क्या है? इस प्रकार से c लिख के इसको अपन हल्का सा कट करते हैं तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का एक संकेत के रूप में दर्शाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अपन c करके फिर इसको अपन ऐसे थोड़ा कट कर देते हैं। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे दर्शाता है। तो जैसे ही अपन जेड की बात करें तो जेड अपन को पता है क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से बिलोंग, किस प्रकार का, किस टाइप का यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा? a प्लस बी आयोटा। अभी अपन ने बता रखा है जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई, यानी कि a का मान अपन ने x ले लिया, b का मान y ले लिया। अब लिखने का अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको अपन a प्लस बी आयोटा इसके आधार पे लिख सकते हैं, या फिर x प्लस आयोटा इसके आधार x प्लस आयोटा y के आधार पे अपन लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी आयोटा अपन रखेंगे तो a और b r से बिलोंग करेंगे। x प्लस आयोटा की अपन बात x प्लस आयोटा y की अपन बात करेंगे तो x और y क्या है? ये यहाँ पे रियल नंबर के रूप में अपन को देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अपन इसको वैसे बताते हैं कि ये z का क्या है, कौन सा पार्ट है, तो x z का तो रियल पार्ट है। और y की अपन बात करें तो y क्या है? z का इमेजिनरी काल्पनिक पार्ट है। ऐसे ही अपने पास क्या है? एक फलन डिफाइन होगा इस प्रकार से f ऑफ z। तो f ऑफ z की अपन बात करें तो w टाइप का अपन को देखने को मिलेगा, यानी कि वापस z। अब एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं इस प्रकार से कि f ऑफ z है, f ऑफ z की अपन बात करें और ये z स्क्वायर इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा है। अब z अपन ने मान लिया z बराबर क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा इस प्रकार से अपन ने ले लिया। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ही अपन यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही अपन z का मान यहाँ पे रखेंगे
तो यहाँ पे अपने पास क्या है 1 + 2 आयोटा, इसका मान क्या है 1 + 2 आयोटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 आयोटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर का मान अपने पास क्या है -1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर 2ab अपन करते हैं तो प्लस का 2ab मतलब 2 × ab 4 आयोटा, ये आ गया। जैसे ही आगे अपन आएंगे तो ये क्या है -3 + 4 आयोटा। अब जैसे ही अपन बात कर रहे हैं, अपन ने क्या बताया यहाँ पे एफ ऑफ जेड अपन ले लिया। जेड अपन ने कहाँ से लिया सम्मिश्र संख्या, जेड बराबर a + b आयोटा यानी कि 1 + 2 आयोटा। ये अपन ने इसमें जैसे ही रखा इस फलन के अंदर जेड की जगह, तो अपने पास क्या है इस प्रकार से चीजें निकल के आ गई। जैसे इसको अपन ने सोल्व किया तो लास्ट में अपने पास फिर से क्या है, फिर से लास्ट में अपने पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही अपन को देखने को मिल रहा है। कैसे, इस प्रकार से u + v आयोटा। अब u की अपन बात करें तो u की अपन बात करें तो u अपने पास कैसे देखने को मिल रहा है, जैसे ही अपन u की बात करते हैं, अब ये क्या है u की अपन बात करें तो u यहाँ पे अपने पास क्या है -3 आ गया, और v की अपन बात करें तो ये अपने पास क्या है 4 आ गया इस प्रकार से। और ये u क्या है u की अपन बात करें तो रियल पार्ट ऑफ w, इसको अपन क्या बोल रहे हैं w अपन बोल रहे हैं w बराबर u प्लस v आयोटा, ऐसे अपन लिख रहे हैं। तो रियल पार्ट ऑफ w, और यहाँ पे v की अपन बात करें तो ये अपने पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, इस प्रकार से 4 प्राप्त हो गया। ऐसे अपन क्या है इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे ही अपन सम्मिश्र चर की अपन बात करते हैं तो सम्मिश्र चर कौन सा होगा यहाँ पे, ये जो अपन लिखते हैं यहाँ पे फलन अपन मानते हैं एफ ऑफ जेड बराबर कुछ भी यहाँ पे फलन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने जेड स्क्वायर मान लिया, तो ये जो जेड है ये क्या है ये सम्मिश्र चर है। और सम्मिश्र चर भी कौन सा चर, यहाँ पे स्वतंत्र चर है, यानी कि जो कुछ अपन रखेंगे फिर अपने पास क्या है कुछ प्राप्त होगा जो W टाइप का प्राप्त होगा। और W की बात करें तो ये कैसा होगा u + v आयोटा, मतलब वापस क्या है एक सम्मिश्र संख्या ही अपन को देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से z अपने पास क्या है ये चर हो गया। और W क्या है, W की अपन बात करें तो ये परतंत्र चर अपन को देखने को मिल जाता है। और z की अपन बात करें तो ये यहाँ पे क्या है अपने पास स्वतंत्र, यानी कि जो अपन को दे रखा होगा उसके आधार पे अपन इसको रखेंगे, और जो अपन यहाँ पे रखेंगे उसके बाद में अपने पास जो प्राप्त होगा वो भी अपने आप में एक सम्मिश्र संख्या के रूप में एक चर ही अपने पास देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जब अपन सम्मिश्र चर की बात करते हैं तो सम्मिश्र चर को यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से देख रहे होते हैं। जैसे ही इसकी अपन ग्राफ के ऊपर बात करें तो ग्राफ अपन को पता है कि जब अपन सम्मिश्र संख्या z की बात करते हैं, सम्मिश्र संख्या z की जो कि x + आयोटा y इस प्रकार से है, तो इसको अपन क्रमित युग्म के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रमित युग्म के रूप में अपने पास क्या प्राप्त हुआ -3 और 4, -3 और 4 की अपन बात करें तो -3 इधर अपन को मिलेगा इस प्रकार से, ये क्या है -3 और y का मान अपने पास 4 प्राप्त हो रहा है। तो अपन यहाँ पे ये कोई बिंदु अपने पास प्राप्त होगा w -3 + 4 आयोटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको अपन ऐसे दर्शा देंगे। आगे अपने पास क्या है सम्मिश्र फलन की अपन बात करेंगे कि सम्मिश्र फलन क्या होता है। सम्मिश्र चर को अपने अच्छे से देख लिया है कि पहले तो वास्तविक फलन की अपन बात करते हैं, वास्तविक संख्या निकाय की अपन बात करते हैं, तो चीजें इस प्रकार से अपन को देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही अपन सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो सम्मिश्र संख्या के आधार पे अपने पास जो फलन बन के आता है वो इस प्रकार से अपने पास निकल के आता है। और जैसे ही अपने पास जो फलन होगा वो अपने आप में सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा, और जैसे ही इसका मान अपन इसमें रखेंगे और वापस जो सरल होके लास्ट में अपने पास प्राप्त होगा वो भी वापस एक सम्मिश्र संख्या के रूप में ही अपन को देखने को मिलेगा। और सम्मिश्र संख्या किस प्रकार से,
इस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है a प्लस बी आयोटा के रूप में। और ए और बी क्या है, आर से ही अपन लेते हैं, इसका अपने आप में एक इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट होगा। जैसे ही इसका होगा उसी प्रकार से अपने पास जो डब्लू निकल के आ रहा होगा उसका भी अपने आप में एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अपन को देखने को मिलेगा। अब अपन समिश्र चर का जो फलन अपने पास निकल के आता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी अपन ने जस्ट क्या देख लिया है इस प्रकार से कि अपने पास जैसे ही एफ ऑफ जेड की अपन बात करेंगे तो अपने पास डब्लू टाइप से कुछ समिश्र संख्या ही अपने पास प्राप्त होगी, और वो किस प्रकार से होगी, u प्लस वी आयोटा के रूप में। अब जैसे ही अपन z की बात करें तो z क्या है, x प्लस आयोटा y, इस प्रकार से अपन रखते हैं। और ये अपन को पता है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z होता है। और जैसे ही अपन y की बात करते हैं, आयोटा y नहीं, ओनली y, आयोटा से जो गुणा होके आता है रियल नंबर उसको अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन बोलते हैं। जैसे ही अपन इधर आएंगे तो ये u क्या है, u अपने पास रियल पार्ट ऑफ w होगा। और जैसे ही अपन v पे आ जाते हैं तो v अपने पास क्या है, v की अपन बात करते हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। ये अपन ने अच्छे से अभी जस्ट देखा है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार से एफ जेड बराबर साइन जेड, इस प्रकार से अपन ने देख लिया। तो समिश्र चर का फलन है वो कैसे अपने पास निकल के आएगा। अब जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में कोई समिश्र संख्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। जैसे ही यहाँ पे अपन रखेंगे तो अपने पास क्या है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, इस प्रकार से अपन बताएंगे। लेकिन अपन को तो पता है कि जैसे ही अपन समिश्र संख्या z फलन के अंदर रखेंगे तो वापस जो कुछ भी प्राप्त होगा वो w टाइप से होगा, और वो w क्या है, अपने पास एक समिश्र संख्या होगी, मतलब u प्लस वी आयोटा y के रूप में अपन को प्राप्त होगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा है अपन को कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अपन को यहाँ पे इसको और आगे सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ही अपन साइन एक्स प्लस आयोटा वाई की बात करते हैं तो साइन ए प्लस बी, तो जैसे ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इस प्रकार से अपने पास आयोटा वाई। अब अपन को पता है, अपन क्या जानते हैं, एक चीज अपन जानते हैं कि जैसे ही अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं, जैसे ही अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कि साइन के अंदर आयोटा थीटा ऐसा होता है, तो इसको अपन हाइपरबोलिक के रूप में लेके आते हैं। तो अपने पास क्या है, आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा, इस प्रकार से। और जैसे ही अपने पास कोस के अंदर क्या है, आयोटा थीटा आ जाता है, तो अपने पास क्या है, आयोटा बाहर नहीं आएगा, आयोटा गायब हो जाएगा। और ये किस प्रकार से ओपन होगा, कोस हाइपरबोलिक थीटा, इस प्रकार से। अब जैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगाएंगे तो ये तो क्या है, साइन एक्स है, इस प्रकार से अपने पास ये क्या है, साइन एक्स, ये क्या है, कोस आयोटा वाई, यहाँ पे कोस का जो कोण है वो आयोटा वाई है, तो कोस आयोटा थीटा अपने पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस, जैसे ही अपन कोस एक्स की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, रियल है। अब साइन आयोटा वाई, साइन आयोटा थीटा क्या होता है, आयोटा बाहर आ जाता है, आयोटा क्या है, बाहर आ जाता है, और ये अपने पास क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक वाई, इस प्रकार से। अब यहां से अपन को देखने को मिल रहा है क्या, अपन देखने को ये क्या है, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, ये प्लस का आयोटा, और ये क्या है अपने पास, कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो यहां से अपने पास चीजें निकल के आती है किस प्रकार से, यहां से अपने पास क्या है, ये अपने पास यहां से यहां तक का अपने पास क्या है, रियल पार्ट,
रियल पार्ट ऑफ डब्लू, या फिर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। डब्लू ना लिख के अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट एफ ऑफ जेड, ये अपने पास। और यहां से यहां तक अपने आते हैं तो ये अपने पास किस प्रकार से आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, ये अपने पास बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये u प्लस वी आयोटा, u क्या है, u अपने पास ये हो गया, v की अपन बात करें तो v अपने पास यह आ गया। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड अपन लेते हैं तो इसको एक एज ए फलन के रूप में अपन देखते हैं। तो अपन जेड का मान x प्लस आयोटा वाई समिश्र संख्या अपन रखेंगे। जैसे ही अपन इसमें रखेंगे तो ये क्या है, साइन x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। लेकिन यहां से अपन इस बात का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, किस बात का, कि अपन को पता है कि जैसे ही अपन जेड फलन के अंदर रखेंगे तो जो कुछ भी अपने पास निकल के आएगा वो भी वापस क्या है, वो भी वापस एक समिश्र संख्या के रूप में ही अपन को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहां से क्या है, साइन x प्लस आयोटा वाई ये अपन को देखने को मिल रहा है। यहां से अपन इस चीज का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको जैसे ही अपन आगे सोल्व करेंगे तो अपन u प्लस वी आयोटा वाई के रूप, u प्लस वी आयोटा के रूप में अपन लेके आएंगे, मतलब एक समिश्र संख्या के रूप में अपन लेके आएंगे। तो यहाँ से जैसे ही अपन इसको सोल्व करके लेके आते हैं तो ये क्या है, साइन एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक वाई, और ये अपने आप में क्या है, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का क्या है, रियल पार्ट हो गया। तो इधर रियल पार्ट प्राप्त हो गया, प्लस आयोटा, आयोटा के साथ में अपने पास क्या है, कोस एक्स प्लस आयोटा हाइपरबोलिक वाई, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट एफ ऑफ जेड प्राप्त हो गया। मतलब u प्लस वी आयोटा के रूप में अपने पास लास्ट में जैसे ही अपन ने जेड रखा फलन के अंदर x प्लस आयोटा वाई, तो इसको अपन ने वापस एक समिश्र संख्या के रूप में प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये समिश्र चर का फलन। समिश्र चर कौन सा है, यहाँ पे इस प्रकार से जेड क्या है, समिश्र संख्या जेड का क्या है, फलन अपने पास निकल के आ जाता है। ऐसा अपन देखते हैं। अगर अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपन ने एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड, ऐसा अपन ले लेते हैं। तो यहां से भी अपने पास क्या है, एफ ऑफ जेड, ये अपने पास क्या है, डब्लू, डब्लू बोले तो u प्लस वी आयोटा इस वाले फॉर्मेट में होगा, क्योंकि z की अपन बात करें तो z क्या है, x प्लस आयोटा y, ऐसा अपन मान के चलते हैं। जैसे ही इसके अंदर f ऑफ z के अंदर x प्लस आयोटा y अपन रखेंगे तो अपने पास क्या है, f ऑफ x प्लस आयोटा y ऐसा प्राप्त होगा। और ये क्या है, e की पावर z, मतलब x प्लस आयोटा y। अब यहाँ से अपने पास u प्लस वी आयोटा मतलब समिश्र संख्या इसको प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ से तो फिर से क्या है, समिश्र संख्या के रूप में इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, e की पावर x इंटू ई की पावर आयोटा वाई, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको आसानी से। ये e की पावर x है, ये तो अपने पास बाहर आ गया। यहाँ पे e की पावर आयोटा वाई ये क्या है, कोस थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ई की पावर आयोटा वाई है तो ये क्या है, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इसका ध्रुवीय रूप में अपन इसको चेंज कर दिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से अपन क्या है, पोलर फॉर्मेट में अपन आ गए। जैसे ही अपन बात करें तो ये ई की पावर एक्स अपने आप में क्या है, रियल है। ये कोस वाई अपने आप में क्या है, कोई ना कोई रियल वैल्यू ही अपने पास निकल के आएगी। प्लस ये आयोटा बाहर आ गया और ये ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। और इसकी अपन बात करें तो ये u प्लस वी आयोटा इसके रूप में अपन को प्राप्त हो गया। अब u v क्या है, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, और ये v क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। मतलब ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ w या फिर रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट f ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ डब्लू प्राप्त हो गया। और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ डब्लू, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्लू या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ डब्लू, ये अपन को प्राप्त हो गया, मतलब u प्लस वी आयोटा के रूप में।
तो इस प्रकार से अपन बात करें तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सम्मिश्र चर का फलन है। और कौन सा फलन है, अपन आगे पढ़ेंगे सिंगल वैल्यू फंक्शन, मल्टी वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही फलन की अपन बात करें, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड या फिर एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड, यहाँ पे दोनों ही फलन क्या है अपने पास सिंगल वैल्यू फंक्शन के रूप में परिभाषित होकर निकल के आ रहे हैं। यानी कि जैसे ही अपन जेड का मान सम्मिश्र संख्या कोई उठा के रखेंगे तो वापस साइन जेड है, ये भी अपन को क्या है, कोई ना कोई सम्मिश्र संख्या देगा और यूनिक देगा। मतलब वन आंसर इसका अपन को देखने को मिलेगा और वन आंसर इसका अपन को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल वैल्यू फंक्शन है। यानी कि फलन को अपन ने कोई सिंगल वैल्यू इनपुट के रूप में अपन ने दिया, तो जो आउटपुट अपन को प्राप्त हुआ वो भी सिंगल वैल्यू के रूप में ही अपन को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे सिंगल वैल्यू फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन ने क्या है, फलन अपन को एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड इस प्रकार से परिभाषित होके दे रखा था। तो जेड क्या है, जेड यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है। जैसे ही अपन ने जेड का के रूप में इसको इनपुट दिया एक्स प्लस आयोटा वाई यानी यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो अपने पास लास्ट में जो कुछ प्राप्त हुआ वो भी एक यूनिक वैल्यू ही अपन को प्राप्त हो रही है। यूनिक वैल्यू वो किस में, सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो यहाँ पर भी अपने आप में क्या है, ये भी एक सिंगल वैल्यू फंक्शन हो गया। यानी कि फलन को अपने कोई सिंगल वैल्यू दी और अपने पास जो प्राप्त हुआ वो भी एक सिंगल वैल्यू के रूप में ही अपने पास निकल के आया। तो इसका मतलब ये सिंगल वैल्यू फंक्शन हो गया। आगे जैसे ही अपन बात करें तो किसी बिंदु पर अपन फलन का मान की बात करते हैं, किसी बिंदु पर फलन का मान की अपन बात करते हैं। अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, समिश्र फलन की अपन बात कर रहे हैं। समिश्र फलन की अपन जैसे ही बात करते हैं, समिश्र फलन की अपन जैसे ही बात करते हैं तो वो हमेशा किस प्रकार से, W बराबर एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की अपन बात करें तो ये क्या है, U प्लस वी आयोटा के रूप में ही अपन को हमेशा देखने को मिलेगा। अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एफ ऑफ जेड बराबर किस प्रकार से, एफ ऑफ जेड बराबर अपन ने जेड स्क्वायर ऐसा अपन ने ले लिया। एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यूब अपन लेते हैं, जेड क्यूब इस प्रकार से अपन ने ले लिया। अब यहाँ पे जेड के रूप में अपन क्या है, इनपुट देंगे इस फलन को, और जो कुछ भी जेड यहाँ पे रखेंगे तो जेड की पावर क्यूब अपने पास प्राप्त होगा, और वो क्या है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। तो अपन ने मान लिया कि मानना जेड बराबर अपन क्या मान रहे हैं, जेड बराबर आयोटा अपन मान रहे हैं। तो जैसे ही इसके अंदर रखेंगे तो एफ ऑफ आयोटा की अपन बात करें तो मतलब आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा स्क्वायर अपने पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा की अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं √-1। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या है, -1 प्राप्त हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर को फिर से अपन क्या है, आयोटा से गुणा कर देंगे, आयोटा स्क्वायर को, तो माइनस का आयोटा इस प्रकार से अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा क्यूब, ये क्या है, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या है, माइनस का आयोटा, ये प्राप्त हो गया। तो जैसे ही अपन बात करें एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यूब, ऐसा कोई अपन ने फलन लिया, और फलन क्या है, सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन को परिभाषित करके दे रखा है। तो अपन देख क्या रहे हैं कि किसी बिंदु पर फलन का मान, किसी बिंदु पर फलन का मान, तो यहाँ पे आयोटा के ऊपर अपने पास फलन का मान, आयोटा पर, आयोटा पर फलन का मान वो अपने पास कैसे प्राप्त हुआ, एफ ऑफ आयोटा, और वो किस प्रकार से, माइनस का आयोटा, ऐसा अपने पास प्राप्त होके आ गया। तो इसको अपन, ये माइनस आयोटा ये क्या है, जब अपन ने फलन में आयोटा रखा तो अपने पास माइनस आयोटा आ गया, और माइनस आयोटा कैसे आया, एफ ऑफ आयोटा करके आयोटा की पावर क्यूब अपन ने किया तब। तो ये मान क्या है, ये अपने पास फलन का मान प्राप्त हो गया, ये फलन का मान अपन को देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। आगे जैसे ही अपन बात करते हैं तो एक मानी फलन सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने एग्जाम्पल लिया था,
जस्ट अपन ने एग्जाम्पल लिया था किस प्रकार से कि एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, साइन जेड। एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, ई की पावर जेड, ऐसा अपन ने लिया। एफ ऑफ जेड बराबर अपन लेते हैं, क्या अपन लेते हैं, जैसे ही एफ ऑफ जेड बराबर अपन लेते हैं जेड क्यूब, ऐसे। तो ये अपने पास क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन के रूप में अपने पास निकल के आ रहे हैं। सिंगल वैल्यू फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के रूप में अपने पास निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं, क्योंकि जैसे ही फलन अपन को परिभाषित ये कर रखा है तो इसमें z का मान अपन कोई समिश्र संख्या अपन रखेंगे तो वापस अपने पास साइन z है, ये अपने आप में क्या है, एक सिंगल वैल्यू के रूप में प्राप्त होके आएगा। वो अपन ने अच्छे से देखा है, कैसे देखा है, इस प्रकार से अपन ने देखा था अभी जस्ट, ये अपन ने देखा था, ये एग्जाम्पल अपन ने लिया था एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड। जैसे ही इसको अपन सोल्व किया तो ये क्या है, u प्लस वी आयोटा, यानी कि इसका अपने आप में रियल पार्ट प्राप्त हुआ प्लस आयोटा के साथ में इमेजिनरी पार्ट प्राप्त हुआ, मतलब u प्लस वी आयोटा एक सिंगल वैल्यू के रूप में अपने पास रिजल्ट निकल के आया। कब, जब अपन ने f के अंदर जो फलन अपन को दे रखा है इसको अपन ने इनपुट दिया x प्लस आयोटा y के रूप में, सिंगल वैल्यू इसमें रखी तो वापस सिंगल वैल्यू ही अपन को प्राप्त हो गई। इसमें ही जैसे अपन ने बात करते हैं एफ ऑफ जेड बराबर ई की पावर जेड, तो यहाँ पर भी अपन ने सिंगल वैल्यू रखी z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में, तो वापस अपने पास क्या है, सिंगल वैल्यू के रूप में चीजें निकल के आई एक u प्लस वी आयोटा के रूप में, यानी कि वापस समिश्र संख्या के रूप में एक ही मान अपन को देखने को मिला, एक ही समिश्र संख्या यहाँ पे अपन को देखने को मिली। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अलग अलग प्रकार की समिश्र संख्या अपन को देखने को मिल जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यू फंक्शन अपन बोलते हैं। मल्टी वैल्यू फंक्शन कैसे, अब यहाँ पे बहुमानी फलन मल्टी वैल्यू फंक्शन, मल्टी वैल्यू फंक्शन की अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड बराबर इस प्रकार से अपन ले लेते हैं जेड की पावर 1/3, ऐसा अपन ले लेते हैं, या अपन क्या ले लेते हैं एफ ऑफ जेड बराबर अपन ले लेते हैं log जेड, log जेड इस प्रकार से अपन ले लेते हैं, या अपन क्या ले लेते हैं, जैसे ही अपन बात करें इस प्रकार से एफ ऑफ जेड बराबर अपन ले लेते हैं क्या, जैसे z की पावर 1/n, ऐसे अपन लेते हैं। तो जब अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं, समिश्र संख्या की बात करते हैं तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि z की पावर जैसे अपन 1/n करेंगे तो n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे। कब, जब z बराबर अपन क्या लेंगे, z बराबर अपन क्या लेंगे x प्लस आयोटा y, ये अपन लेंगे। तो अपने पास क्या है, जैसे ही z की पावर 1/n अपन कर देंगे तो n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। इसके आंसर क्या है, यहाँ पे फलन के अंदर z अपन रख रहे हैं ओनली x प्लस आयोटा y, यानी कि सिंगल मान इसका अपन ने रखा, लेकिन जो रिजल्ट अपन को प्राप्त होगा वो अलग अलग प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा। इसके n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे और वो सभी मान क्या है, इसके यहाँ पे अपने आप में इसके मूल के रूप में अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही फलन के अंदर अपन ने कोई सिंगल वैल्यू, सिंगल समिश्र संख्या अपन ने रखी, कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने दिया x प्लस आयोटा y के रूप में, तो अपने पास जो रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है वो अगर n प्रकार के अलग अलग प्रकार से वैल्यू दे देता है तो ये यानी कि एक से ज्यादा प्रकार की वैल्यू अपन को देखने को मिल जाती है समिश्र संख्या के रूप में, तो ये बहुमानी फलन यानी कि बहुत सारे मान अपन को दे रहा है ये। जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर 1/3 की अपन बात करेंगे तो 3 मान अपन को देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 3 मान अपन को देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से, जैसे ही अपन इस प्रकार से जेड का मान अपन 1 ले लेते हैं, जेड का मान अपन क्या लेते हैं, जेड बराबर यहाँ पे अपन इस प्रकार से लेते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, ये क्या है, ये अपने आप में एक समिश्र संख्या है, मतलब सिंगल मान है, ये क्या है, सिंगल वैल्यू है। जैसे ही अपन ने सिंगल वैल्यू इनपुट के रूप में दी एफ ऑफ 1 प्लस 0 आयोटा, इसकी अपन बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है 1 प्लस 0 आयोटा।
अब इसको अपन 1 प्लस 0 आयोटा क्यों लिख रहे हैं? 1 भी अपन डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, लेकिन अभी अपन बताना चाह रहे हैं कि ये समिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसमें कन्वर्ट करके अपन इसका आंसर जानना चाह रहे हैं कि कितने मान अपन को प्राप्त होंगे। तो जैसे ही अपन इसकी पावर 1/3 अपन करेंगे, 1/3 अपन करेंगे, तो अपने पास 3 मूल प्राप्त होते हैं। ये क्या अपने पास क्या है? इकाई का घनमूल आ गया। 1 की पावर 1/3 अपन करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इकाई का घनमूल अपन बोलते हैं। और इकाई के घनमूल के अंदर अपने बात करते हैं तो इसका आंसर 1 हो सकता है, इसका आंसर ओमेगा हो सकता है और इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। मतलब 3 मान अपन को प्राप्त हो गए, 3 मान अपन को प्राप्त हो गए। और जैसे ही अपन 3 मान की बात कर रहे हैं तो ये एक से ज्यादा मान अपन को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि सम्मिश्र फलन अपन को दे रखा है परिभाषित करके, कोई भी वो बहुमानी होगा। कब होगा? जैसे ही अपन उस फलन के अंदर कोई सिंगल वैल्यू के रूप में इनपुट अपन उसको देते हैं, सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में अपन कोई भी सम्मिश्र संख्या उसके अंदर रखते हैं तो अपने पास उसके एक से ज्यादा मान देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 0 आयोटा अपन ने रखा, 1 प्लस 0 आयोटा की पावर 1/3 अपन ने की, तो 3 मूल यहाँ पे 3 मान इसके अपन को देखने को मिल रहे हैं। इसका मान 1 भी अपन को देखने को मिलेगा, ओमेगा भी अपन को देखने को मिलेगा और ओमेगा स्क्वायर भी अपन को देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में क्या है? बहुमानी फलन हो गया। अब ऐसे ही अपन क्या है? एफ ऑफ जेड की अपन बात करते हैं, एफ ऑफ, ऐसे ही अपन एफ ऑफ जेड की बात कर रहे होंगे। जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड की बात करते हैं, एफ ऑफ जेड बराबर log जेड, इसकी अपन बात करते हैं। अब यहाँ पे जेड क्या है? जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ये अपने आप में यूनिक है। एक्स प्लस आयोटा वाई यूनिक वैल्यू इसको अपन दे रहे हैं फंक्शन को। जैसे ही अपन log एक्स प्लस आयोटा वाई की बात कर रहे होंगे, log एक्स प्लस आयोटा वाई की, तो इसको जैसे ही अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास क्या है? log एक्स प्लस आयोटा वाई का मापांक प्लस आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा मतलब कोणांक, और कोणांक क्या है? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस प्रकार से अपने पास देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही अपन log एक्स प्लस आयोटा वाई की अपन बात करते हैं तो अपने पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की अपन बात करेंगे, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स जैसे ही अपन बात करेंगे तो अपने पास क्या है? इसका मान अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। कब? जब कोणांक का मान अपन व्यापक ले लेंगे। कोणांक का मान क्या है? व्यापक अपन ले लेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 2m पाई प्लस थीटा, इस प्रकार से भी। अब जैसे ही अपन m का मान क्या है? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे, तो अपने पास विभिन्न प्रकार से मान अलग अलग अपन को देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही अपन एफ एक्स प्लस आयोटा वाई अपन ने बात किया, यानी कि फंक्शन के अंदर अपन ने क्या है? यूनिक वैल्यू अपन ने रखी। लेकिन जैसे ही log जेड की अपन बात करें तो यहाँ पे तो क्या है? ये अलग अलग प्रकार से बहुत सारे मान अपन को दे रहा है, मतलब एक से ज्यादा मान अपन के पास निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? एक बहुमानी फलन के रूप में अपने पास देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न फलनों में कौन सा फलन एक बहुमानी फलन है? निम्न फलनों में से कौन सा फलन एक बहुमानी फलन है? साइन जेड की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन पास किस प्रकार से निकल के आता है? साइन जेड की अपन बात करते हैं, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड की, तो ये अपने पास किस प्रकार से निकल के आया था? अपन ने सोल्व किया था इस प्रकार से कि कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, इसका मान अपने पास क्या है? साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इस प्रकार से अपने पास निकल के आया। मतलब u प्लस वी आयोटा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? रियल पार्ट ऑफ
रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, ये अपन को प्राप्त हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ही अपन बात करें तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही अपन बात करें तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, ऐसा अपन को प्राप्त हो गया, मतलब u प्लस आयोटा वी वाई के रूप में। सिंगल वैल्यू अपन ने रखी z बराबर x प्लस आयोटा वाई, जेड अपन ने क्या लिया x प्लस आयोटा वाई। तो जैसे ही अपन ने सिंगल वैल्यू दी तो अपने पास सिंगल मान ही प्राप्त होके आया u प्लस वी आयोटा के रूप में, जहां u क्या है साइन x इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यानी कि v का मान ये अपने पास प्राप्त हो गया कोस x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। सिंगल वैल्यू अपन ने दी, सिंगल वैल्यू अपने पास निकल के आई, मतलब ये तो क्या है सिंगल वैल्यू हो गया। e की पावर z है, ये भी अपने पास क्या है सिंगल वैल्यू फंक्शन ही होगा, इसको भी अपन ने यहाँ पे देखा था पहले। जेड स्क्वायर की अपन बात करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे अपन कोई भी x प्लस आयोटा वाई अपन लेंगे, कोई भी x प्लस आयोटा वाई लेंगे, उसका स्क्वायर अपन करेंगे तो ये भी अपने पास क्या है u प्लस वी आयोटा के रूप में ही अपने पास प्राप्त होगी, यानी कि इसका भी मान क्या है सिंगल ही अपन को देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है सिंगल वैल्यू फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही अपन log z की अपन बात करेंगे तो log z अपने पास क्या है मल्टी वैल्यू फंक्शन हो जाता है, ये अपने पास क्या है मल्टी वैल्यूड फंक्शन के रूप में निकल के आ जाता है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्यों, इस प्रकार से अपन ने अभी जस्ट देखा है कि log x प्लस आयोटा y का मापांक होगा प्लस आयोटा इंटू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और टेन इनवर्स y है यहाँ पे अपने पास व्यापक पूर्णांक के रूप में लेंगे। तो व्यापक पूर्णांक की जैसे ही अपन बात करेंगे तो 2m पाई प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे, थीटा क्या है पूर्णांक है, और 2m पाई इसके साथ में जैसे अपन ऐड करेंगे तो ये व्यापक पूर्णांक बन के आ जाएगा। और व्यापक पूर्णांक m बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे करके अपन रख रख के मान देखेंगे तो अपने पास क्या है विभिन्न प्रकार के मान देखने को मिल जाएंगे, अनंत मान इसके मान अपन को देखने को मिल जाएंगे। और इस प्रकार से ये क्या है बहुमानी फलन के रूप में अपने पास निकल के आ जाएगा, बहुमानी फलन के रूप में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मल्टी वैल्यू फंक्शन। आगे जैसे है यदि z एक समिश्र संख्या है तो 2 की पावर z बराबर 1 में z के हल होंगे, कितने हल परिमित होंगे अनंत होंगे अद्वितीय होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। अपने पास दे क्या रखा है 2 की पावर z, ये अपन को 1 दे रखा है, 2 की पावर z बराबर 1 अपन को दे रखा है। अब यहाँ पे z क्या है z समिश्र संख्या है, z क्या है z समिश्र संख्या है अपने पास। तो जैसे ही अपन z समिश्र संख्या है तो इसका हल अपन करेंगे तो इसके अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे, तो कितने होंगे परिमित होंगे अनंत होंगे अद्वितीय होंगे कैसे। अब ये क्या है 2 की पावर z है, 2 की पावर z को अपन ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log e 2 की पावर z बराबर, अब ये 1 है 1 को अपन क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2n पाई, e की पावर आयोटा 2n पाई, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब आगे जैसे ही अपन आए e की पावर log e 2, अब ये क्या है z अपने पास क्या है वापस इधर आ जाएगा तो z इंटू log e 2 बराबर अपने पास क्या है e की पावर आयोटा 2n पाई, इस प्रकार से। अब e की पावर में ये है e की पावर ये में ये क्या है तो अपने पास ये क्या है z इंटू log e इंटू 2, ये अपने पास क्या है 2 है ये बराबर आयोटा इंटू 2n पाई। अब जैसे ही अपन बात करेंगे तो z अपने पास क्या है z बराबर आयोटा इंटू 2n पाई अपॉन log 2।
अब ये log 2 अपने आप में क्या है, एक रियल नंबर ही है, ये यहाँ पे z नहीं है, ये 2 है, 2 की पावर z अपन कर रहे हैं, तो अपन ने इसको e वाले फॉर्मेट में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, यानी कि वापस e से अपन log e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर z बच जाएगा। और log के अंदर जब पावर की अपन बात करते हैं तो पावर अपने पास क्या है, आगे आ जाती है, तो z आगे आ गया, log e z, e क्या है, ये तो बेस है, ये e की पावर में, ये भी e की पावर में है, e की पावर आयोटा 2n पाई, इसकी अपन बात करें तो इसको अपन ओपन करते हैं, तो ये कैसे होता है, 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, ऐसे। अब ये अपन को पता है कि साइन के अंदर तो कितना भी पाई आ जाए, सम आ जाए या फिर विषम आ जाए, ये तो जीरो ही देगा, लेकिन कोस के अंदर जब अपन सम पाई की बात करते हैं तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे अपन को 2 की पावर z बराबर 1, 1 ही तो चाहिए, तो इसको अपन e की पावर आयोटा 2n पाई के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या है, z के कितने मान देखने को मिल रहे हैं, z बराबर आयोटा 2n पाई अपॉन log 2। अब यहाँ पे n का मान अपन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अपन चलते चले जाएंगे, ये क्या है, n प्राकृत संख्या तक अपन चलेंगे। तो अपने पास अपन को पता है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, और अनंत तक अपन चलेंगे, तो z बराबर अपने पास क्या है, n का मान अलग अलग अपन रखेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, और कितने मान प्राप्त होंगे, अनंत तक अपन जा रहे हैं n को, तो अपने पास इस प्रकार से z के अनंत मान देखने को मिल जाएंगे, अनंत मान अपन को देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसको सोल्व अपन करेंगे। अब अपन देख रहे होंगे कि एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अपन बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फलन की अपन बात करते हैं, तो अपने पास कुछ अलग अलग प्रकार के फलन देखने को मिलेंगे। जब अपन इस चैप्टर की बात करेंगे, आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर अपन को इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के फलन है, कॉम्प्लेक्स फलन है, ये अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, पहला फलन की अपन बात करें तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की अपन बात करें तो बहुपद के रूप में अपन को फलन देखने को मिलेंगे, ये क्या है, बहुपद फलन। और जब अपन रियल फंक्शन की अपन बात करते हैं, रियल फलन की अपन बात करते हैं, तो वहां पर भी यही फलन अपन को देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर ही अपन क्या है, वहां पे चीजों को सोल्व आउट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन कॉम्प्लेक्स फलन की बात करेंगे तो वहां यहाँ पर भी क्या है, वही सेम फलन अपन को देखने को मिलेंगे। जब अपन रियल की बात करते हैं, जब अपन रियल की बात करते हैं तो यहाँ पे तो अपन क्या है, रियल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर तो अपन क्या है, रियल नंबर लेते हैं, रियल। जब अपन रियल फंक्शन की बात करते हैं, रियल फंक्शन की अपन बात करते हैं, तब तो अपन क्या है, रियल फंक्शन की अपन बात करते हैं तब तो अपन क्या लेते हैं, फलन के रूप में अपन अक्स 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 बिलोंग टू आर, इस प्रकार से जो चर है वो अपन रियल नंबर से अपन लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही अपन कॉम्प्लेक्स फलन की अपन बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या है, यहाँ पर अपन z पे बात करते हैं, z मतलब सम्मिश्र संख्या अपन लेते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में अपन चर लेते हैं। ये क्या है, चर, चर की अपन बात करें तो ये रियल नंबर से अपन उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम्मिश्र संख्या से, z कहाँ से बिलोंग करेगा, इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या से अपन को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फलन के रूप में अपन बात करें तो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद फलन है, वो कैसे अपन को देखने को मिलता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, जो भिन्नात्मक बीजीय फलन है, वो अपन को देखने को मिलेंगे, यानी कि अंश में कुछ बहुपद होगा, नीचे हर में कुछ बहुपद होगा। तो इस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में अपने पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन निकल के आ जाता है। फिर अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकीय फलन की अपन बात करते हैं, ये क्या है, चरघातांकीय एक्सपोनेंशियल फलन, चल
चरघातांकीय फलन, अभी अपन ने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर जेड, ई की पावर के रूप में अपन लेंगे तो उसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी यहाँ पे अपन देखने को मिलेगा अपन को। फिर आगे हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है वो भी यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। जैसे अपन ने साइन एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड अपन ने लिया, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड अपन ने लिया, एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड। तो इसको अपन ने सोल्व किया था तो अपने पास किस प्रकार से चीज़ें निकल के आई, प्लस का आयोटा और यहाँ पे कोस सॉरी साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इस प्रकार से ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। जब अपन आगे क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, अलग अलग टॉपिक्स अपन पढ़ रहे होंगे, विश्लेषिक फलन की अपन बात करेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग की अपन बात करेंगे, या फिर अपन जब एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं तो चीज़ें इस प्रकार से इनका इन्हीं फलन का यूज अपन वहाँ पे कर रहे होंगे। लॉगरिथम फंक्शन की अपन बात करते हैं, लघु गुणकीय फलन log z, log के रूप में जब अपन फलन को डिफाइन करेंगे। ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनका इन्वर्स की अपन बात करेंगे, साइन इन्वर्स जेड, कोस इन्वर्स जेड, टेन इन्वर्स जेड। लेकिन यहाँ पे अपन जो चर की बात करेंगे, वेरिएबल अपन लेंगे, वो जेड अपन लेंगे। जेड क्या होगा, समिश्र संख्या होगी एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपन को क्या है, ये 7 प्रकार के फलन ये अपन पढ़ेंगे। जब आगे जो भी टॉपिक की अपन बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसी प्रकार के फलन पे अपन बात करेंगे। हो सकता है वो कोई बहुपद फलन होगा, हो सकता है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। इस प्रकार से इन्हीं फलन के ऊपर क्या है, अपन आगे की जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं, जब अपन देखेंगे अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अभी जस्ट अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फलन की अपन बात करते हैं तो एफ ऑफ जेड की अपन बात करते हैं और एफ ऑफ जेड की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास किस प्रकार से निकल के आता है, डब्लू टाइप से निकल के आता है, डब्लू टाइप से निकल के आता है। और ये क्या है, यू प्लस वी आयोटा, इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे z की अपन बात करेंगे तो z हमेशा क्या है, x प्लस आयोटा वाई, इस प्रकार से अपन लेंगे x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x एंड y की अपन बात करेंगे तो ये अपन क्या से लेंगे, कोई रियल, ये क्या है हमेशा रियल नंबर होंगे। लेकिन लेकिन ऑल ओवर z की अपन बात करेंगे, ऑल ओवर z की अपन बात करेंगे तो ये अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अपन को देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। तो ये एफ ऑफ जेड बराबर डब्लू, और डब्लू क्या है, यू प्लस वी आयोटा के रूप में ही अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही है, एक तो क्या है कि अपन जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई ये अपन रख रहे हैं यहाँ पे, फिर अपने पास क्या है u प्लस वी आयोटा, u प्लस वी आयोटा, इस प्रकार से कोई समिश्र संख्या अपन को प्राप्त होती है। तो एक तो इसको अपन यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई को ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे, फिर u प्लस वी आयोटा इसको अपन ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। तो इनको एक साथ तो ग्राफ के अंदर अपन नहीं दर्शा सकते, क्योंकि z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दो चर तो अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर अपने पास क्या, u प्लस वी आयोटा वाई, सॉरी वी प्लस यू प्लस वी आयोटा, दो चर यहाँ पे आ गए तो 4 चर हो गए। और 4 चरों को अपन क्या है, एक निर्देशांक ज्यामिति है उसके ऊपर अपलोड अपन नहीं कर सकते, उसके ऊपर अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपन 3D पे बात कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो 3D प्लेन है उसके ऊपर अपन जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास क्या है, 4 चर आ गए, 4 वेरिएबल अपन को देखने को मिल रहे हैं, एक्स देखने को मिल रहा है, वाई देखने को मिल रहा है, यू वी देखने को मिल रहा है। अब ये 4 क्यों आए हैं, क्योंकि z की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन समिश्र संख्या रखेंगे कोई ना कोई,
तो अपने आप में सम्मिश्र संख्या है वो अक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में ही, इस फॉर्मेट के रूप में अपन को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दो चीजें, दो वेरिएबल तो यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही अपन इसको रखेंगे फलन के रूप में, तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो भी अपने आप में एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। तो वहां पर भी अपने पास दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, तो उसको अपन कहाँ पे दर्शाएंगे? एक साथ तो अपन इस प्रकार से नहीं दर्शा सकते, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपन अक्स वाई इस प्रकार से कोऑर्डिनेट की अपन बात करते हैं। जब अपन अक्स वाई की, तो अपन 2D की बात करते हैं, 3D की अपन बात करते हैं, तो अपन इस प्रकार से और देख लेते हैं, तो ये जेड तक आ जाते हैं, एक्स वाई जेड। लेकिन यहाँ पर तो चार चार प्रकार के वेरिएबल अपन को देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो दर्शाना इम्पॉसिबल है। एक जगह तो दर्शाना इनको इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन जेड है, जेड को अपन दर्शाएंगे, तो जेड मान लिया कि अपन ने यहाँ कहीं जेड है, यहाँ कहीं क्या है? जेड है अपने पास, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये एक्स प्राप्त हो गया इस प्रकार से। जैसे ही अपन ऊपर आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है? वाई प्राप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है? ये इस प्रकार से इसको अपन यहाँ पे दर्शा दिया कि ये जेड है। तो इसकी अपन बात करें, तो ये अपने पास क्या है? जेड प्लेन हो गया, जेड प्लेन हो गया। इसकी अपन बात करें, तो ये जेड प्लेन के रूप में अपने पास निकल के आ जाता है। और ये अपने पास क्या है? मूल बिंदु हो गया, ये जेड प्लेन। लेकिन आगे अपने पास क्या है? इस प्रकार से W बराबर क्या है? U प्लस वी आयोटा, इस प्रकार से अपने पास प्राप्त होगा। और ये क्या है? एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे U और V है, इसको दर्शाने के लिए एक अलग निर्देशांक की अपन बात करेंगे। और वो निर्देशांक किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से, ये 0 हो गया मूल बिंदु। और यहाँ पे अपने पास क्या है? अपन ने मान लिया कि ये यहाँ पे क्या है? W प्राप्त हो रहा है, W बराबर U प्लस वी आयोटा। यहाँ से यहाँ तक अपन चले, तो यहाँ से यहाँ तक की अपन बात करें, तो ये अपने पास क्या है? ये तो U प्राप्त हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अपन चले, तो ये अपने पास क्या है? V प्राप्त हो गया। जैसे ही इसकी अपन बात करें, तो ये पॉइंट अपने पास, और इसको अपन क्या बता रहे होंगे? ये क्या है? ये W प्लेन हो गया। तो जैसे ही कोई सम्मिश्र फलन है, कोई सम्मिश्र फलन है, एफ ऑफ जेड बराबर इस प्रकार से, एफ ऑफ जेड बराबर W U प्लस वी आयोटा के रूप में यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट अपन देंगे जेड टाइप से, जेड क्या है? एक सम्मिश्र संख्या होगी, तो उसके लिए अलग अपने पास क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन को देखने को मिलेगा, अलग प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? जेड प्लेन अपन बोल रहे होंगे। जेड प्लेन क्यों अपन बोल रहे हैं? क्योंकि एफ ऑफ जेड की अपन बात करें, तो जो इनपुट है वो अपन जेड टाइप से अपन दे रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो अक्स प्लस आयोटा वाई ये अपने आप में एक क्रमित युग्मित तो होता है, सम्मिश्र संख्या की अपन बात करते हैं। तो ये जेड बराबर अक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब ये क्या है? अक्स कोमा वाई। और इसको अपन दर्शाएंगे, तो ये जेड प्लेन के अंदर इस प्रकार से अपन आसानी से दर्शा देंगे। आगे जैसे ही अपन बात करें, तो W बराबर U प्लस वी आयोटा के रूप में आउटपुट अपन को मिलेगा। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास क्या है? आउटपुट अपन को मिल रहा है। और इधर अपने पास जेड क्या है? जेड की अपन बात करें, तो ये अपन इनपुट दे रहे हैं फलन को, इनपुट को अपन इधर दर्शाएंगे, वो जो आउटपुट होगा उसको अपन अलग प्लेन के अंदर दर्शाएंगे, अलग निर्देशांक के अंदर अपन दर्शाएंगे, उसको अपन W प्लेन अपन बोल रहे होंगे इस प्रकार से। तो ऐसे चीजें अपने पास क्या है? निकल के आ जाती है। यानी कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन एफ ऑफ जेड बराबर क्या है? अपन W, और W अपने पास क्या है? U प्लस वी आयोटा वाई, सो वी आयोटा। तो यहाँ पे इसको तो अपन अलग प्रकार से जेड प्लेन के अंदर दर्शाएंगे, और इसको अपन यहाँ पे अलग प्रकार से W प्लेन के अंदर दर्शाएंगे। ये क्या है?
ये अपन बनाएंगे जेड प्लेन, और ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, जेड। जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसी को अपन एक्स कोमा वाई के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पास प्राप्त हो गया। और आगे अपन यहाँ पे आगे क्या है, डब्लू प्लेन बनेगा। जो आउटपुट की अपन बात कर रहे हैं उसको अपन इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये अपने पास क्या है, डब्लू प्लेन, डब्लू प्लेन जो कि क्या है, आउटपुट को दर्शाएगा। जैसे ही अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, डब्लू प्राप्त हो रहा है, जो कि u प्लस वी आयोटा के रूप में प्राप्त हो रहा है। मतलब u कोमा वी इस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। तो जैसे ही इस पॉइंट की अपन बात करेंगे तो ये इनपुट अपन देंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन को मिलेगा आउटपुट। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार से पॉइंट अपने पास समिश्र संख्या के रूप में देखने को मिलेंगे। कोई भी पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं तो इसकी यहाँ पे अपने पास इसकी इमेज अपने पास मान रहे हैं कि यहाँ पे मिल रही है। ये क्या है, अपने पास Z1 है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इसका W1 प्राप्त हो जाएगा। ये Z1 है तो इसका W1 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब अपन मान रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, इस पॉइंट की अपन बात करें तो इसको अपन ने मान लिया ये क्या है, Z2 है। Z2 इस फलन के अंदर अपन रखेंगे तो अपने पास W2 प्राप्त होगा, और वो W2 कहाँ प्राप्त होगा, इस वाले फलन, इस वाले प्लेन के अंदर। अपन ने मान लिया कि W2 यहाँ कहीं अपन को देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। तो अपने पास दो प्रकार के प्लेन है, दो प्रकार के जो निर्देशांक ज्यामिति है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी जब अपन इस सम्मिश्र फलन की अपन बात करते हैं, ग्राफ कॉम्प्लेक्स फलन की अपन बात करते हैं और इसको ग्राफ के रूप में अपन दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या है, चार वेरिएबल आ जाते हैं और चारों को एक साथ अपन नहीं दर्शा पाते, इनको अपन अलग अलग दर्शाएंगे। जो इनपुट अपन दे रहे होंगे उसको अलग प्रकार से अपन जेड प्लेन के अंदर दर्शाएंगे। जो आउटपुट निकल के आएगा डब्लू टाइप से, जो कि u प्लस वी आयोटा के रूप में होगा, उसको अपन डब्लू प्लेन बोल के इस प्रकार से अलग तरीके से अपन दर्शा रहे होंगे। अब क्या है, यहीं की यहीं अपन नहीं दर्शा सकते इस बात को इसके ऊपर, क्योंकि जैसे ही अपन एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, एफ ऑफ जेड, ये अपन बात करते हैं, एफ ऑफ जेड अपन लेते हैं जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इसकी अपन बात करते हैं। और एफ जेड की अपन बात करें तो 1 प्लस 2 आयोटा, ये अपन ने ले लिया। तो जैसे ही इसका स्क्वायर अपन करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा इसका स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा 1, और 2 आयोटा इसका स्क्वायर अपने पास क्या है, माइनस का 4, और ये प्लस का 4 आयोटा। जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा इस प्रकार से अपन को प्राप्त हो गया। तो ये अपने पास क्या था, ये जेड था। ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ है, डब्लू। जेड किस किस फॉर्मेट में अपन ने लिया, एक्स प्लस आयोटा, वाई के फॉर्मेट में अपन ने इनपुट इसको दिया 1 प्लस 2 आयोटा। अपने पास प्राप्त क्या हुआ, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा, जिसको अपन बता रहे हैं डब्लू, यानी कि u प्लस वी आयोटा, इसके रूप में अपन को प्राप्त हो गया। तो अब इनको अपन ग्राफ के रूप में दर्शाना चाहिए तो 1 प्लस 2 आयोटा जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको तो अपन जेड प्लेन के रूप में अपन दर्शा देंगे 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि 1,2। 1,2 की अपन बात करें तो एक्स का मान 1 आ रहा है, तो वाई का मान अपने पास क्या है 2। तो अपन को इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये अपन को यहाँ पे देखने को मिल गया। जैसे ही अपन आउटपुट की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास क्या है, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा आ रहा है, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा। तो इसी की इमेज यहाँ पे इसके अंदर ही दर्शाएंगे तो अपन क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट किधर अपने पास हो रहा है, क्योंकि ये तो सिंगल पॉइंट है, इसको तो अपन यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन जैसे ही जेड है
इसके सारे पॉइंट की अपन बात करेंगे और फिर अपन इसको दर्शाएंगे तो अपने आप में क्या है, ये मिक्स हो जाएंगे। इसी के अंदर इसको अपन नहीं दर्शा पाएंगे, अलग वेरिएबल के रूप में चीजें निकल के आ जाएगी। तो इसको अपन इधर लेके आएंगे, डब्लू प्लेन अलग प्रकार का इसका ग्राफ अपन प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे ही u प्लस वी आयोटा ये अपन ने बता रखा है इस प्रकार से, ये क्या है, u है, ये क्या है, v है। तो ये -3 प्लस 4 आयोटा, तो अक्स का मान क्या है, -3 इधर प्राप्त होगा, 4 क्या है, y इधर अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये बिंदु प्राप्त हो गया डब्लू प्लेन के अंदर। तो इस प्रकार से इसका अपन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अपन बात करें तो वो अपन ऐसे करते हैं। आगे लिमिट ऑफ है कॉम्प्लेक्स फलन की अपन बात करेंगे। अभी अपन ने क्या कुछ देख लिया है, स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि जब अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक चैप्टर है। इस चैप्टर की सिलेबस की अपन बात करें तो ये टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है अच्छे से अपन ने यहाँ पे देखा है। फिर अपन देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। जब अपन सम्मिश्र फलन की बात करते हैं तो ये अपने पास किस प्रकार से डिफाइन होके आता है, ये अपन ने अच्छे से यहाँ पे देख लिया है। 2 टॉपिक है वो अपन ने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर अच्छे से कवर कर लिए हैं, अच्छे से अपन ने पढ़ लिए हैं और चीज़ों को बड़े ही डीप तरीके से अपन ने जानने की कोशिश की है। आगे अपने पास क्या है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस प्रकार से 3 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता। इस प्रकार से ये तीनों टॉपिक्स है, इसको अपन पढ़ेंगे। और ये तीनों टॉपिक है, इसकी अगर अपन बात करें तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी अपन उसमें लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। और लिमिट यानी कि सीमा, और सीमा अपन कौन सी, कॉम्प्लेक्स फलन के ऊपर अपन लगा रहे होंगे। जब अपन वेरिएबल की बात करेंगे तो वो जेड अपन लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे जेड। जेड क्या है, सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि अभी अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाला जो अपना पोर्शन है उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों टॉपिक है आगे की क्लास के अंदर अपन देखेंगे। उसके बाद में एनालिटिक फंक्शन है, ये भी अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। हार्मोनिक फंक्शन है। इस प्रकार से आगे अपन चलते चले जाएंगे और आगे 10 से 12 क्लास के अंदर कंप्लीट चैप्टर है, इसको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।